अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आपकी सोच सच में आपकी जिंदगी बना रही है, तो ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, हाँ बिल्कुल, जैसा सोचो वैसा बनते हो, पॉजिटिव सोचो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये सच होता, तो सबसे ज्यादा सोचने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान क्यों हैं? अगर सोच ही सब कुछ होती, तो मेहनती लोग आज भी संघर्ष क्यों कर रहे हैं? सच्चाई ये है, एज अ मैन थिंकिथ लोगों की सबसे ज्यादा गलत समझी गई किताब है। लोगों ने इसमें से सिर्फ वो हिस्सा उठाया जो अच्छा लगता है और वो हिस्सा छोड़ दिया जो जिम्मेदारी मांगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आपको वो सच दिखाऊंगा जो ज्यादातर लोग इस किताब में देखना नहीं चाहते। क्योंकि ये किताब ये नहीं कहती कि बस सोच बदलो, ये कहती है पहले इंसान बदलो। बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, सबसे बड़ी गलतफहमी। एज अ मैन थिंकिथ को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि लोग इसे पॉजिटिव थिंकिंग की किताब समझ लेते हैं। लोग मान लेते हैं अच्छा सोचो सब अच्छा होगा, मन में चाहो दुनिया दे देगी। लेकिन जेम्स एलन ऐसी कोई शॉर्टकट फिलॉसफी नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि आप कुछ भी सोच लो और हालात अपने आप बदल जाएंगे। असल में वो तो बिल्कुल उल्टी बात करता है। वो कहता है आपकी सोच तभी ताकतवर है जब वो आपके व्यवहार में दिखे। अगर आपकी सोच सिर्फ मन में है और आपके काम में नहीं है, तो वो सोच नहीं, सिर्फ दिलासा है। यही वजह है कि लाखों लोग इस किताब को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि उन्होंने सोच बदलने की बात सुनी, लेकिन खुद को बदलने की बात पूरी तरह इग्नोर कर दी। जेम्स एलन साफ कहता है, आप वही बनते हैं जो आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, न कि वो जो आप कभी कभी सोचते हैं। और यहीं ज्यादातर लोग इस किताब को गलत समझ बैठते हैं। थॉट इज नॉट इक्वल टू विश। सोच और चाहत का फर्क। इस किताब में जेम्स एलन एक बहुत ज़रूरी फर्क समझाता है। सोच और चाहत एक जैसी नहीं होती। ज्यादातर लोग सोच को विश समझ लेते हैं। वो कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं शांत रहना चाहता हूँ, मैं सफल होना चाहता हूँ। लेकिन ये सोच नहीं है, ये सिर्फ इच्छा है। जेम्स एलन कहता है सोच वही है जो रोज आपके फैसलों में दिखे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आज भी लापरवाही से जी रहे हैं, तो आपकी असली सोच अमीर बनने की नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आप डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हैं लेकिन डिसिप्लिन से भागते हैं, तो आपकी सोच सिर्फ एक बहाना है। इस किताब के अनुसार वही सोच ताकतवर होती है जो आपकी आदतों में उतर जाए, क्योंकि सोच बिना एक्शन के जिंदगी नहीं बदलती। और यही वजह है कि लोग सालों तक सोच बदलो सुनते रहते हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं रहते हैं। जेम्स एलन साफ करता है, आप वही नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वही बनते हैं जो आप रोज करते हैं। कैरेक्टर इज ग्रेटर देन थिंकिंग। किरदार सोच से बड़ा क्यों है? एज अ मैन थिंकिथ का सबसे मजबूत और सबसे अनदेखा पॉइंट यही है कि किरदार सोच से बड़ा होता है। जेम्स एलन कहता है आपकी जिंदगी आपकी टेम्पररी सोच से नहीं, आपके स्थायी किरदार से बनती है। किरदार मतलब आप रोज क्या चुनते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता, तब आप क्या करते हैं? आसान रास्ता या सही रास्ता, आप किसे चुनते हैं? ज्यादातर लोग सोच बदलना चाहते हैं, लेकिन किरदार बदलने से डरते हैं, क्योंकि किरदार बदलने का मतलब है डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल और डिस्कम्फर्ट। आप कह सकते हैं मैं सफल इंसान हूं, लेकिन अगर आपकी आदतें आज भी टाल मटोल, बहाने और डर से भरी हैं, तो आपका किरदार सफल इंसान का नहीं है। जेम्स एलन साफ कहता है आप वही बनते हैं जो आप रोज प्रैक्टिस करते हैं। सोच सिर्फ दिशा दिखाती है, लेकिन रास्ता किरदार ही बनाता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग सही बातें जानते हैं लेकिन सही जिंदगी नहीं जीते, क्योंकि उन्होंने सोच पर काम किया लेकिन किरदार को अकेला छोड़ दिया। Why most people fail? As a man thinketh पढ़ने के बाद भी ज्यादातर लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वो परिणाम चाहते हैं, प्रक्रिया नहीं। लोग चाहते हैं बिना बदले जिंदगी बदल जाए, बिना डिसिप्लिन सक्सेस मिल जाए, बिना डिस्कम्फर्ट ग्रोथ हो जाए। लेकिन जेम्स एलन इस इल्यूजन को तोड़ देता है। वो कहता है जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। जो आप बनना चाहते हैं पहले वैसा इंसान बनना पड़ता है। यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं,
क्योंकि वो सोच बदलना चाहते हैं लेकिन आदतें नहीं। वो मोटिवेशन चाहते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। वो इंस्पिरेशन चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। और जब बदलाव नहीं होता तो लोग किताब को दोष देने लगते हैं, ये किताब काम नहीं करती। असल में किताब काम करती है, लेकिन शर्तों के साथ। जेम्स एलन साफ कहता है, अगर आप अपने छोटे छोटे गलत चुनावों को हर दिन सही नहीं करेंगे तो बड़ी सोच भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। लोग असफल इसलिए नहीं होते कि वो कम सोचते हैं, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो सोच के साथ जीते नहीं हैं। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। एनवायरनमेंट का रोल, माहौल सोच को कैसे मार देता है। इस किताब में एक बात इनडायरेक्ट लेकिन बहुत गहरी है। आपकी सोच अकेले जिंदा नहीं रहती। लोग मान लेते हैं कि मैं अंदर से स्ट्रांग सोच लूं तो माहौल मायने नहीं रखता। लेकिन जेम्स एलन ऐसी नाइव बात नहीं करता। वो साफ इशारा करता है कि गलत माहौल में सही सोच भी धीरे धीरे मर जाती है। अगर आप डिसिप्लिन की सोच रखते हैं लेकिन चारों तरफ आलस, शिकायत और बहाने हैं, तो आपकी सोच लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं लेकिन रोज नेगेटिविटी, डर और कंपैरिजन सुनते हैं, तो आपका मन उसी में ढलने लगता है। जेम्स एलन कहता है, आप वही बनते हैं जिसे आप रोज देखते, सुनते और टॉलरेट करते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अच्छी किताब पढ़ते हैं, एक दो दिन मोटिवेटेड रहते हैं और फिर पुराने जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोच बदली लेकिन माहौल नहीं बदला। जब तक आप अपने एनवायरनमेंट को अपनी सोच के साथ अलाइन नहीं करते, तब तक कोई भी विचार ज्यादा दूर नहीं जाता। डिजायर वर्सेस डिसीजन, चाहत और फैसले का फर्क। इस किताब में जेम्स एलन एक बहुत सटल लेकिन गेम चेंजिंग फर्क बताता है। चाहत और फैसला एक जैसी चीज नहीं है। ज्यादातर लोग सिर्फ चाहत के सहारे जीते हैं। वो कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, मैं सफल होना चाहता हूं, मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूं। लेकिन चाहत सिर्फ एक भावना है, वो आती है और चली जाती है। जेम्स एलन कहता है, जिंदगी चाहत से नहीं, फैसले से बदलती है। फैसला मतलब चाहत खत्म हो जाने के बाद भी उसी रास्ते पर टिके रहना। जब मन नहीं करता, जब कोई देख नहीं रहा, जब आसान बहाना मौजूद हो, उस वक्त भी वही करना जो आपने तय किया है। यही वजह है कि लोग शुरुआत तो जोरदार करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं, क्योंकि चाहत उन्हें शुरू करवाती है लेकिन फैसला उन्हें आगे नहीं ले जाता। जेम्स एलन साफ करता है कि जिस दिन आप चाहने के बजाय तय करना सीख लेते हैं, उसी दिन आपकी सोच वास्तविक ताकत बनती है। सेल्फ ब्लेम ट्रैप, खुद को दोष देने का जाल। एज अ मैन थिंकित को गलत तरीके से पढ़ने का सबसे खतरनाक नतीजा यही होता है, खुद को हर चीज के लिए दोषी मान लेना। लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हूं तो मेरी सोच ही गलत होगी, अगर जिंदगी नहीं बदली तो गलती मुझ में ही है। धीरे धीरे ये किताब सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह सेल्फ पनिशमेंट बन जाती है। लेकिन जेम्स एलन ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता। वो ये नहीं कहता कि हर हालात तुरंत आपके कंट्रोल में है। वो ये नहीं कहता कि हर गिरावट आपकी सोच की सजा है। असल में वो जिम्मेदारी सिखाता है, दोष नहीं। जिम्मेदारी का मतलब है आज से बेहतर चुनाव करना। दोष का मतलब है कल की वजह से खुद को तोड़ते रहना। जब लोग हर असफलता पर खुद को कोसने लगते हैं, तो वो आगे बढ़ने की ताकत खो देते हैं। जेम्स एलन का संदेश बहुत साफ है, खुद को समझो, खुद को सजा मत दो, क्योंकि बदलाव नफरत से नहीं, स्पष्टता से आता है। करेक्ट वे टू अप्लाई द बुक, किताब को सही तरह से कैसे अपनाएं। एज अ मैन थिंकित को सही तरह से अपनाने का मतलब कोई बड़ा ड्रामेटिक बदलाव करना नहीं है। जेम्स एलन एक बहुत सिंपल लेकिन ऑनेस्ट रास्ता दिखाता है। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को ऑब्जर्व करना, बिना जज किए, बिना खुद को दोष दिए। देखो कि आप किन हालात में कौन सी सोच चुनते हो। दूसरा कदम है छोटी आदतों पर काम करना। किताब ये नहीं कहती कि आप आज से परफेक्ट बन जाओ,
ये कहती है आज एक छोटा सही चुनाव करो। तीसरा कदम है कंसिस्टेंसी। एक दिन सही सोच लेना कुछ नहीं बदलता, लेकिन हर दिन उसी दिशा में चलना किरदार बनाता है। चौथा और सबसे जरूरी कदम धैर्य। जेम्स एलन साफ कहता है, भीतर का बदलाव धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो स्थायी होता है। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट ढूंढ रहे हैं तो ये किताब आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप खुद को गहराई से बदलना चाहते हैं तो यही तरीका असल में काम करता है। ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट, जहां असली बदलाव शुरू होता है। यहीं आकर एज अ मैन थिंक इट दो तरह के लोगों को अलग कर देती है। पहला इंसान जो इस किताब को एक अच्छी बात समझकर बंद कर देता है। दूसरा इंसान जो इस किताब को एक आईना समझ लेता है। जेम्स एलन कहता है, असली बदलाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं, बल्कि रोज के छोटे चुनावों से शुरू होता है। जिस दिन इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि उसकी जिंदगी उसके किरदार का नतीजा है, उसी दिन वो दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। अब वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो पूछता है मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूं। यहीं से सोच बोझ नहीं रहती, जिम्मेदारी बन जाती है। और जिम्मेदारी डरावनी नहीं होती, वो आजादी देती है, क्योंकि अब आप हालात के गुलाम नहीं रहते, आप अपने चुनावों के मालिक बनते हैं। जेम्स एलन का यही ट्रांसफॉर्मेशन है, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होना। स्ट्रॉन्ग एंडिंग, सोचने पर मजबूर करने वाला अंत। एज अ मैन थिंक इट आपको ये भरोसा नहीं दिलाती कि जिंदगी आसान हो जाएगी। ये आपको ये सिखाती है कि जिंदगी ईमानदार हो सकती है। जेम्स एलन कहता है, आप अपनी सोच से दुनिया को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। ये किताब कोई सपना नहीं बेचती, ये कोई शॉर्टकट नहीं दिखाती, ये बस एक सवाल छोड़ जाती है। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो आपकी सोच का नतीजा है या आपकी आदतों की मजबूरी? क्योंकि सोच बदलना आसान है, किरदार बदलना मुश्किल, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो शिकायत करना छोड़ देता है और जिम्मेदारी लेना शुरू करता है, और वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब जरा खुद से ईमानदारी से सोचिए, आप किस सोच को बदलना चाहते हैं, लेकिन किस आदत को बदलने से आज भी बच रहे हैं। कमेंट में कोई मोटिवेशनल जवाब मत दीजिए, सिर्फ सच लिखिए, क्योंकि हो सकता है आपका लिखा हुआ किसी और को भी खुद को समझने में मदद कर दे। नीचे कमेंट में लिखिए वो कौन सी आदत है जो आपकी सोच के साथ आज भी नहीं चल रही। सोच बदलना आसान है, किरदार बदलना मुश्किल। अब सवाल ये है, आप क्या चुन रहे हैं?